मोक्षदं धम्म सपन कालो अयं बदंता परित धम्म सपन कालो अयं बदंताति करणीयमेत कुशलेन यंतं संतं पदाभि समेत सक्को उजूच सुजूच सुचोच समृदु अनितमानी संतुष्टिकोच शुभरोच यप्पकिच्चोच सल्लहोक बुद्धि संतिन्द्रियोच निपकोच अपगभो कुलेश अनन गिद्धो नच खुदं समाचरे किंचि वियु परे उपवदेयु सुखिनो वा खेमिनो वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ये केचिपाण भूतत्ति तथा वा तावरा वा नवशेषा दीघा वा एव महंता वा मध्यमा रसिक अड़ुकथूला दिट्ठा वा एव दिट्ठा ये च दूरे वसंति अभिदूरे भूता वा संभवेशी वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखी तत्ता एकेचिपाड़ भूतत्थि तथा वा तावरा वा अनवशेषा दीघा वा एव महंता वा मध्यमा रसिक अड़ुकथूला दिट्ठा वा एव दिट्ठा ये च दूरे वसंति एव दूरे भूता वा संभवेशी वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखी तत्ता न परो परंगनिको बेतनाथ मयि एतन कतंच किंची ब्यारोसना पटिक संयाना यमय हस दो कमिचेय माता यथा नियं पुत्तंगायसा एक पुत्र मनु रखे एवं सब भूतेषु मान संभावय परिमाणं बुद्धं अधोच तिर्यंच संबाधं अभेरंग अस्मत्तं तिट्टं चरे निशिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सती अधिष्ठे ब्रह्ममेतं विहारंगिदमाहु दिट्ठिंच अनुपगम शीलवादसनेन संपन्नो कामेषु विनय गेधं नहि जाति गब्बसेयं पुनरेतीति एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलं जयंतो बोधिया मूले सक्यानं नंदिबाढनो एवं तुह्यं जय होति जय सुजय मंगलं सक्कत्वा बुद्धरत्नं औषधं उत्तमं वरं हितं देव मनुष्यानं बुद्धते जेन सोथिना न संतु पद्वा सभ्ये दुखा भूप समेन्तु ते सक्कत्वा धम्मरत्नं औषधं उत्तमं वरं परलाहुप समनं धम्मते जेन सोथिना न संतु पद्वा सभ्ये भया भूप समेन्तु ते सक्कत्वा संघरत्नं औषधं उत्तमं वरं आहुनेयो पाहुनेयो संगते जेन सोथिना न संतु पद्वा सभ्ये रोगा भूप समेन्तु ते। एवं में एक धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र भगवान बुद्ध ने कहा, पूरा तो 1 घंटे 1.5 घंटे में होगा, थोड़ा सा कर देता हूँ। एवं में सुत्तं एकं समयं भगवा वाराणस्यं विहरति इस पतने मिगधाये तत्र खो भगवा पंचभग्ये भिक्खुवा मंतेसी। एक बार भगवान संबोधि प्राप्त करने के बाद बुद्ध गया से 280 किलोमीटर पैदल चलकर बनारस के ऋषि पत्तन कहते हैं, जहाँ लोग बैठते हैं, जहाँ उतरते हैं ऋषि लोग, या हवाई जहाज को भी पत्तन कहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। सोचा कि इनमें से कोई व्यक्ति ये समझ सकते हैं, ये 8वें ध्यान तक गए हैं। तो एवं में सुत्तं एकं समयं भगवा वाराणस्यं विहरत, बनारस विहार कर रहे थे ऋषि पत्तन मृगदाय बुद्ध विहार में, मृगदाय वन में, जहाँ मृगों का निवास था। एवं यो चायं कामेषु काम सुखल्लिका नियोगो, काम सुख, ये 6 इंद्रियों का काम सुख, जिसको भगवान बुद्ध ने एक ही गाथा में कहा है, चक्षुणा संबरो साधु साधु सोतान संबरो सोतान संबरो साधु घाणेन संबरो साधु जिब्या संबरो साधु कायेन संबरो साधु मनसा संबरो, अब मनसा संबरो साधु सब्बथ संबरो। कि क्या बोला? यो चायं काम सुखल्लिका नियोगो, काम सुख त्याग कर इन आँखों से जो हम रूप देखते हैं, ये युवा है, ये सुंदर है, सुंदर है तो अटैचमेंट हुआ, युवा है तो अटैचमेंट हुआ, काली है तो द्वेष उत्पन्न हुआ, अरे काली है, बूढ़ी है तो द्वेष उत्पन्न हुआ। तो ये आँख से जो विज्ञान टकराता है, जिसको चक्षु विज्ञान आपको अभिधम्म में पढ़ाया जाएगा, चक्षु विज्ञान जो टकराता है, आँख से रूप टकराता है,
इस आँख के रूप को का जो विज्ञान होता है उसके हमें नियंत्रण करना चाहिए। सारी माताओं बहनों को अपनी माँ बहन की तरह देखना। ये 3.5 हाथ की काया है और नश्वर है। जैसे ये भैया संसार से गए तो नहीं कह सकते, लेकिन आए और जला दिए गए। उसी तरीके से ये स्रोत का काम है। आपको गाली दे दिया, बहुत नाखुश हो गए। अब एक बार अगर कोई नाराज होता है तो एक क्षण में कम से कम लाखों RBC WBC हमारे शरीर के खून के कण खत्म होते हैं। महिलाओं को सुनना चाहिए, जब तुम गुस्सा होती हो, एक साड़ी नहीं आई या कोई चीज़ मन की नहीं आई तो क्या होता है, द्वेष उत्पन्न होता है। क्रोध से RBC जो लाल कण हैं खून के वो टूटते हैं, वो सफ़ेद कण टूटते हैं। उससे तमाम ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज़ हो जाती है और तमाम बीमारियां बढ़ती हैं, जिससे प्लेटलेट भी डाउन हो जाती हैं। इसलिए हमको क्रोध नहीं करना चाहिए। तो ये कान पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी ने गाली दिया तो जैसे तुम्हें कोई सड़ा फल दे रहा है तो हमें नहीं लेना, फेंक देना है। उसी तरीके से उसको निगलेक्ट करना है। स्रोत्र विज्ञान आपसे नहीं टकराएगा। और फिर है घ्राण विज्ञान, खुशबू बदबू में न्यूट्रल रहना। फिर है जिह्वा विज्ञान। आज देखिए खाना बन रहा, कितना बढ़िया तरीके से बना रहे हैं लोग, फिर भी एक आधा कोई गांव का आ गया या कोई आ गया, अरे बोलता है यार इसमें मिर्ची नहीं है, इसमें नमक नहीं है, जीभ के स्वाद के कारण थोड़ा नमक दे दो। इधर तो मरण संस्कार हुआ, भोजन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बाबा साहब को थोड़ा समाज की मर्यादा को रखने के लिए करते हैं। तो जीभ का संयम नहीं है। अरे भाई ये हम लोग ये पात्र है इतना बड़ा, आप खाना देते हैं एक ही मिला खा लेते हैं, कहाँ स्वाद होगा। उसी में खीर मिला ली, उसी में रबड़ी मिला ली, उसी में जो भी दिया आपने मिला खा लिया, तो कहाँ रह गया स्वाद। तो स्वाद न देखते हुए ये जीवन यात्रा चलाने के लिए हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो ये है। फिर जिह्वा होती, फिर काया, सुख दुख में एक तरह से रहना। फिर मन इनको नचाने वाला 6 इंद्रियों को है, 5 इंद्रियों को। मन पे पहली गाथा बेटा है चैतन्य, क्या नाम, मनोपुबग्गमा मनो धम्मा मनो सेठा मनोमया मन साचा पद उठिए भाषत बा करी बा। मन सभी प्रवृत्तियों का हुआ है। वही चाहे जहाँ अभी हम यहाँ बैठे, अभी बुध विहार पे पहुँच जाएं, अभी उनको ताला की याद आ गई, घर में कोई नहीं है, तो मन भागा भागा घूमता है। इसको नियंत्रण करने के लिए इस पर ये जीवित इंद्रिय जो 3.5 हाथ की काया है, इसके अंदर एक जीवित इंद्रिय होती है, उसी पे रोक लगाना पड़ता है, तब जाके मन नियंत्रित होता है। तो ये है। फिर कहा है कामेश काम सुखलिका नियोगो हीनो गम्मो पुथ जिनको अनरियो अनत सहितो। जो ये काम सुख में पड़ा होता है वो अनाड़ी है और वो नहीं जानता इस चीज़ को। कामेश काम सुखलिका नियोगो हीनो गम्मो, हीन है, ग्रामीण है, उसी को कहा जाता है। फिर कहा एते ते उभुवन्ते अनुगम मध्यमा पटिपदा तथागते ना विसंबुद्धा चक्षु करनी यान करनी उपसमाय अभियाय संबोधाय निम्बानाय संबत्तति। मतलब जो है ये 8 अंगों का अष्टांगिक मार्ग जो है, सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कमंतो, सम्मा वायामो, सम्मा आजीवो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। तो ये 8 अंगों वाला जो है सम्मा दिट्ठी का मतलब सम्यक दृष्टि, सबको एक तरह से देखना, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, हमारी माताएं बहनें हैं, वो भी सोचें कि हमारे भाई हैं, इस तरीके से। फिर बोला है एते ते उभवन्ते अनुगम मध्यमा पटिपता तथागते ना विसंबुद्धा चक्षु करनी यान करनी उपसमाय अभियाय संबोधाय निब्बानाय संबत्तति। फिर बोला है कतमा चसा भिक्खवे मध्यमा पटिपदा तथागते ना विसंबुद्धा चक्षु करनी यान करनी, आँख खोल देने वाली, ज्ञान देने वाली चक्षु करनी, ज्ञान की आँख को खोल देने वाली चक्षु करनी, यान करनी, उपसमाय, उपशमन करने वाला कौन सी चीज़ है, तब ही बताया सम्मा दृष्टि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कमंतो, सम्मा व्यायामो, सम्मा आजीवो। सम्मा आजीवो क्या है, खास चीज़ है, छल करके नहीं खाना, झूठ बोल करके नहीं खाना, अपनी कमाई का खाना, ये सम्यक आजीवा। हथियार बेच के नहीं खाना,
जानवर बेच के नहीं खाना, ये सम्मा आजीवो है। तब सम्मा सती होती है। सती मतलब स्मृति, तो आपको अच्छी अच्छी यादें आती रहेंगी, अब बुरी चीज़ें निकालते रहेंगे। फिर बोला है तथागतेन अभिसंबुद्धा आर्य अष्टांगिक मार्ग, अभी 4 आर्य सत्य, दुखं अरिय सच्चंग। दुख आज जैसे कि हमारे राम प्रकाश राम अवतार जी हमारे बीच नहीं रहे, तो हमको सबको दुख हो रहा है, सभी को दुख होता है। दुखं अरिय सच्चंग, ये दुख ही श्रेष्ठ सत्य है। दुख के अलावा संसार में कुछ नहीं। सुख जो दिखाई पड़ता है वो क्षणिक है। आज हमारा जवान बेटा है, कल वो बूढ़ा हो जाएगा। अब जैसे कि पिताजी बैठे हुए, अब वो लड़का ख़त्म हो गया राम प्रकाश, वो राम अवतार। तो दुखं अरिय सच्चंग। फिर क्या है, जाति पे दुखा, जन्म लेना ही दुख है। अगर हम जन्मेंगे नहीं तो दुख कहाँ से आएगा। जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, जब पैदा हो गए तो हमारे और बाबूजी जैसे बूढ़े जो हो जाएंगे तो बुढ़ापा दुख है, चलने फिरने में कठिनाई होगी। जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखा। फिर जब बड़े आए, अभी खांसी आ रही, कितना क्लेश हो रहा है। भगवान बुद्ध की वाणी में चल रहे हैं तो नहीं आ रही। बहुत बड़ी वेव्स होती है, बुद्ध बल होता है, सबके अंदर काम करता है। अगर बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे तो जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखा। बीमारी आई तो दुख है, व्याधि पे दुखा। फिर व्याधि आई और ख़त्म हो गए, मरणम पे दुखं। इसके अलावा क्या है, मरणम पे दुखं अप्ये ही संपयोगो दुखा। अभी आपका जो दुश्मन है सामने आ जाए, वो भी दुख उत्पन्न हो जाएगा। सामने खड़ा हुआ, दिमाग में नाचने, ये साला कैसे आ गया। अप्रिय ही संपयोगो दुखा, प्रिय ही विपयोगो दुखा। अप्रिय जब हमारा भी ये बिछुड़ गया राम अवतार, तो हमको क्लेश हो रहा है। अप्रिय ही संपयोगो दुखा, प्रिय ही विपयोगो दुखा। यम पिछंग न लभति, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता तो भी दुख है। संखितेन पंच उपादान खंधा दुखा। और जो 5 स्कंद का शरीर, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, इसका शरीर, ये भी दुख है। ये आधा हुआ धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, इसी में सब कुछ आ गया। बाकी तो बार बार वही कहा जाना है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको ये सोचना चाहिए, हमारी 3.5 हाथ की काया जैसे मोमबत्ती जल करके भी खुश हो रही, हमको प्रकाश दे रही है, वैसे हमको प्रसन्न रहना चाहिए। और जो व्यक्ति हमारे बीच में से गया, उसको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहिए। अब आज हमारे बीच से जो गए, हम समझ रहे चले गए, लेकिन अभी मैंने अपनी माताओं बहनों को बहुत कड़वे शब्दों में बताया था, कोई जाता नहीं कहीं। गए कौन, बुद्ध गए, कबीर गए, रविदास गए, गुरु नानक गए, ऐसे 10-20 संत गए होंगे। संसार से कोई जा ही नहीं पाता, तृष्णा के जाल में फंसा रहता है। अब बार बार आता, अभी 4 चीज़ों को बताया था, पृथ्वी वायु ताप और जल। इनसे जो जब जलाया जाता शरीर, मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। अब वो माँ के गर्भ में स्पर्म के साथ में अटैच हो जाती हैं। तो कोई कहीं नहीं जाता, इधर गया इधर आया, इधर गया इधर आया, इधर आया फिर गया फिर आया। ये तभी कहा जाता अनिच्चावत संखारा उत्पाद वै धम्मिनो उपजित्वा निरुद्धन्ति ते संगभूप समा सुखो। अनित्य है, टेम्पोररी है सारा संसार, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। अनिच्चावत संखारा उत्पाद, जैसे गेहूँ उत्पन्न हुए, अब फिर वो पक गए, उनको झाड़ लिया गया, निर्झरा होता है। अनिच्चावत संखारा उत्पाद वे, फिर वे हो गए ना, विभाजित हो गए, भूसा अलग हो गया, अब वो अलग आ गया, धूल अलग निकल गई, जितनी भी गैसेस उससे अलग निकल गई। तो कोई चीज़ जाती नहीं है। बुद्ध कबीर जैसे व्यक्ति, बुद्ध जैसे पहले व्यक्ति हुए महावीर बुद्ध, दूसरे महावीर स्वामी जैन, और कबीर साहब, संत रविदास और गुरु नानक। लेकिन ये सब मारे गए। बुद्ध के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो अपने उससे गया हो। उन्होंने घोषणा किया कि इस तारीख को मैं शरीर छोड़ूंगा, और उसी तारीख को उन्होंने शरीर छोड़ा। तो बुद्ध ने जो मार्ग बताया, पंचशील जो आपने लिया, पाणाति पाता वेरमणि,
प्राणी हत्या नहीं करूँगा अकारण किसी आपके ऊपर। हमारा जो पंचशील का पहला अंग जो है वो डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है। हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम डिफेंस करेंगे, बचाव करेंगे। उसमें वो मर जाता तो प्राणात पता नहीं है, पाप नहीं है। दूसरा अदिन्ना दाना, बिना दिए किसी की चीज़ न ग्रहण करना। जैसे कि हमको चाय दिया तो मैंने सूत्र कहलाया इदं भिक्खु संघस स्वल्पाहारं देमी, इस तरीके से लिया जाता। या कोई भी हाथ में आपको दे दे, आप लोग गृहस्थ लोग ले सकते हो। तो अदिन्ना दाना, बिना दिए कोई चीज़ नहीं लेना, अपने पति की भी नहीं लेना, पिता की भी नहीं लेना, मांग के ही लेना। फिर तीसरा कामेशु मिच्छाचारा, सपने में भी नहीं छोड़ना सोचना है कि दूसरे की पत्नी हमारी हो जाए या उसकी तरफ गलत नज़र जाए, या पर स्त्रियों को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अब पुरुषों को भी नहीं सोचना चाहिए। तब होता है कामेशु मिच्छाचारा, काम भावना से विरत, पति पत्नी के अतिरिक्त तो कोई दूसरा नहीं। फिर चौथा मुसावादा, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, अनर्गल बकवास नहीं करना। अब पांचवा है फिर सुरा मेरय, कच्ची शराब, पक्की शराब, मसल के खाने वाली चीज़ें, प्रमाद करने वाली ये चीज़ें नहीं लेना। ये 5 शील अगर पालन कर लिए आपने तो निश्चित रूप से आप बुद्ध के अनुयायी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो। ये है भगवान बुद्ध का। अब मैं ये क्रिया कराता हूँ और फिर बंद करता हूँ। 4 गाथाएं कह देता हूँ, धम्पद की 4-5 गाथाएं कहता हूँ। अको छिमंग अबधि मंग जिन मंग हास में, ये तंग उपनिहंति तेसंग बहिरंग सम्मति। उसने मेरा लूट लिया, उसने मुझे जला दिया, उसे मुझे अपमानित किया, ऐसा जो मन में बनाए रखते हैं उनका बैर कभी नहीं शांत होता। अब फिर है नहीं बैरेण बैराण समंतीत कुदाचनं, अबैरेण बैरेण सामंती, ये धम्मो सनातनो। सनातन धर्म क्या है? बैर से बैर नहीं शांत होता, ये सनातन धर्म होता। मैत्री से बैर शांत होता। ऐसे ही है कि मतलब न परेशंग बिलोमान, न परेशंग कथा कतंग, अतनो वे खे कथा निकतांचा। न किसी को कड़ुआ शब्द बोले, न विरोधी वचन बोले, केवल अपने 3.5 हाथ की काया को देखें, उसके अंदर हम कितनी गलती कर रहे हैं, तब बुद्ध के अनुयायी हैं। तो ये है 5वीं का था। अक्कोधेन जिन्हें काधुं कोधंगा साधुं साधुना जिन्हें, जिन्हें कदरियंग दाने सच्चे न अलगबाज ने। कंजूस को दान से जीते। आपका काम नहीं हो रहा, 100 रुपये पकड़ा दिए, उसने फौरन फाइल पर दस्तखत कर दिया। अक्कोधेन जिन्हें कोधंग, अब बिना क्रोध के क्रोध को जीते। जिन्हें कदरियंग दानेन सच्चे न अलगबाज ने, और झूठे को सच्चाई से जीते। ये भगवान बुद्ध का धर्म है। बाकी तो और एक सूत्र बोला, करणीय में तो कुशलेन अंतक संतक पद समीच। जो अपनी कुशलता चाहता है वो क्या करे? उजूच सीधा बने, सुजूच अत्यंत सीधा बने, सुबचो अच्छा वचन बोले, चाहे समृद्ध वनित मानी मीठी बाणी बोले। अगर पति उसका खूंखार है या पत्नी खूंखार है, एक आदमी मीठे वचनों का प्रयोग करेगा तो वो भी अंगुलीमाल की तरह कब्जे में हो जाएगी। अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने कैसे कब्जे? बाहुं सास ममनिम में सावधन तंगिर में खलंगुदित घोर ससे न मारंग दानादिधम विधिना जितिबा मुनिंदो तन तेज सा भवत्ते। जय मंगलानी एक उसको बहुत भुजाओं वाले को जीता था, यक्ष को। ऐसे ही अंगुलीमाल को उखित खग्गमति हत सुधारुनंतं धावंती योजन पथा अंगुलीमालमंतं। जरा देर में योजन भर चलने वाले उस अंगुलीमाल को शांत और सौम्यता से जीता था। इसी तरीके से एक, अब बताइए हम लोग जैसे होते क्रोध करते, भगवान बुद्ध के ऊपर एक फर्जी गर्भिणी गर्भ लगा करके कठौता बांध के 1 महीने 2 महीने 9 महीने गर्भ बांध करके चली जाती। भगवान तुमने तो हमारे साथ ऐसा किया और भोग विलास करते रहे, अब तुम इस बच्चे का इंतजाम करो। ऐसे भगवान बुद्ध शांत और सौम्य से उसको जीतते हैं और उसके वो धागे टूट जाते हैं, कठौता गिर जाता है, पोल खुल जाती है। तो भगवान बुद्ध को नहीं छोड़ा लोगों ने, तो आप लोग तो साधारण हैं, ले पीपुल हैं। आपको भी कोई ब्लेम कर सकता है, आपको कोई गाली दे सकता है, संसार है। इसलिए हमको सौम्यता से काम लेना चाहिए, बुद्ध के पंचशीलों का शरण करना चाहिए और भगवान बुद्ध की वाणी पर
ध्यान देना चाहिए। यदि हम प्रैक्टिकल करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे और बुद्ध के मार्ग में बाधाएं तो आती हैं। और जैसे कि कोई हनुमान की ऊपर गया, अपना लड़का को आईएएस मान लिया, अरे हमारा लड़का आईएएस हो जाए, ये मूर्ति पूजा है। अब बुद्ध के सामने झुक कर के याचना करना, काया वचन से जो मेरे अंदर गलतियां हैं वो सब हमें क्षमा करें, तो ये बुरी बात नहीं है। तो इन बातों के साथ समाप्त करते हैं और ये कार्य और कराते हैं।